हाय स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये जो वीडियो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो 12th क्लास के बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 12th क्लास के बोर्ड एग्जामिनेशन में अकाउंटेंसी से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपने उसका सोल्यूशन किस तरीके से देना है, प्रेजेंटेशन किस तरीके से देनी है। आइए समझते हैं आज के लेक्चर से। तो देखिए, CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन 2019 में पार्टनरशिप से रिलेटेड 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए, CBSE बोर्ड एग्जाम में 12th क्लास में CBSE बोर्ड एग्जाम में 2019 में 6 मार्क्स के लिए पार्टनरशिप से क्वेश्चन पूछा गया। तो क्वेश्चन देखिए क्या था। नवीन, कादिर और राजेश। नवीन, कादिर और राजेश 3 पार्टनर्स हैं और इनकी फिक्स्ड कैपिटल दे रखी है। नवीन की कैपिटल दे रखी थी 4 लाख रुपए, कादिर की कैपिटल दे रखी थी 3,60,000 रुपये और राजेश की कैपिटल थी 2,40,000। तो देखिए, यहाँ पे आपको फिक्स्ड कैपिटल क्वेश्चन में गिवन थी। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब है जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होंगी वो करंट अकाउंट से होंगी। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट यूज़ किया जाता है तो वहाँ पे जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी वो करंट अकाउंट में ही की जाती हैं। तो देखिए, फिक्स्ड कैपिटल दे रखी थी तीनों पार्टनर्स की। नवीन की कैपिटल थी 4 लाख रुपए, कादिर की कैपिटल थी 3,60,000 और राजेश की कैपिटल थी 2,40,000। तो देखिए, क्वेश्चन में क्या था कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड किया गया और कितना, @6% पर एनम, 6% के हिसाब से पार्टनर्स को इंटरेस्ट दे दिया गया। लेकिन अकाउंट्स फाइनलाइज करने के बाद ये पाया गया कि देयर इज नो प्रोविज़न रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिगार्डिंग पार्टनरशिप डीड में, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा था। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना चाहिए था पार्टनर्स को। लेकिन यहाँ पे देखिए, उन्होंने बताया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया है, लेकिन बाद में उन्होंने एक चीज़ और लिखी क्वेश्चन में कि पार्टनरशिप डीड में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ था। तो इसका मतलब ये एरर हुआ है, मिस्टेक हुई है। तो देखिए, एरर क्या हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना चाहिए था, फिर भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया है। एक मिस्टेक ये की गई, एरर है ये। और दूसरा, सैलरी दी जानी थी नवीन को 3,500 पर क्वार्टरली और कादिर को 4,000 रुपये पर क्वार्टर की सैलरी देनी थी। यानी दोनों पार्टनर्स को सैलरी मिलनी थी। नवीन को देनी चाहिए थी पार्टनरशिप डीड के मुताबिक, नवीन को सैलरी मिलनी चाहिए थी 3,500 पर क्वार्टरली और कादिर को सैलरी मिलनी चाहिए थी 4,000 रुपये पर क्वार्टर। लेकिन दिस वॉज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन। लेकिन इन दोनों पार्टनर्स को सैलरी नहीं दी गई। एरर नंबर 2। तो और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, देखिए 31 मार्च 2017 में इनका रेशो था 3:2:1 और 31 मार्च 2018 में इनका रेशो आपको दे रखा था 5:3:2। यानी कि 2 साल में एरर हुए हैं। 2 ईयर्स में ये मिस्टेक्स हुई हैं। क्या कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना चाहिए था, फिर भी अलाउड किया गया, और नवीन और कादिर को सैलरी देनी चाहिए थी लेकिन सैलरी नहीं मिली है। तो अब अकाउंट्स फाइनलाइज हो गए हैं। तो अब आपसे रिक्वायरमेंट पूछी जाती है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है कि आप इस गलती को ठीक कीजिए बाय पास नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री। आप एक ऐसी एंट्री आपसे पूछी गई है, आपने एक ऐसी एंट्री पास करनी है जिससे दोनों एरर्स ख़त्म हो जाए। तो देखिए, एक बार फिर से आपको क्वेश्चन समझा देते हैं। CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन 2019 में 6 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा गया। सिर्फ इसमें आपको एक जनरल एंट्री पास करनी है।
सिर्फ एक जनरल एंट्री पास करनी है। और तो देखिए यहाँ पे खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक एंट्री सिर्फ आपको पास करने के लिए वर्किंग नोट्स बनाने पड़ेंगे। सिर्फ एक एंट्री के मार्क्स नहीं होंगे, यहाँ पे वर्किंग नोट्स के भी आपको मार्क्स मिलेंगे। तो देखिए है बहुत सरल क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। आइए समझते हैं। देखिए इसको फिर से, क्वेश्चन क्या है कि 3 पार्टनर्स हैं, तीनों की हमें फिक्स्ड कैपिटल दे रखी है। फिर उसके बाद बताया गया क्वेश्चन में कि तीनों को हमने 6% पर एनम के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट दे दिया है कैपिटल पे, लेकिन पार्टनरशिप डीड के मुताबिक इंटरेस्ट नहीं देना चाहिए था। एक गलती इंटरेस्ट की हुई है। दूसरा, सैलरी देनी चाहिए थी नवीन और कादिर को, क्वार्टरली सैलरी देनी चाहिए थी, लेकिन दोनों को सैलरी नहीं मिली है। तो अब ये 2 एरर्स हुए हैं, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके, दूसरा सैलरी को लेके। तो हमसे रिक्वायरमेंट ये पूछी गई है क्वेश्चन में कि भैया हम एक एडजस्टिंग एंट्री पास करें जिससे ये दोनों एरर्स ख़त्म हो जाए। तो आइए समझते हैं। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, आप देखेंगे इसको 6 मार्क्स में। तो सबसे पहले आपको एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट्स में। स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट्स। पर्टिकुलर्स और तीनों पार्टनर्स के नाम लिख दीजिए। नवीन, कादिर और तीसरे का नाम है भैया राजेश। तो देखिए यहाँ पे आपको किस तरीके से सॉल्व करना है पहले समझते हैं। देखिए सबसे पहली गलती क्या हुई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना चाहिए था। तो पहले देख तो लेते हैं, कैलकुलेट तो कर लीजिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था। तो देखिए सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बहुत ईजी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना। देखो तीनों की कैपिटल हमें पता है, नवीन की कैपिटल थी 4 लाख रुपए और इसका 6% होता है 24,000 रुपये। इसी तरीके से दूसरा पार्टनर है आपका कादिर। कादिर की कैपिटल है 3,60,000, इसका 6% निकालिए और 3,60,000 का 6% होता है 21,600, 21,600। और तीसरा पार्टनर राजेश है, इसकी कैपिटल है 2,40,000, इसका 6% निकालिए तो 2,40,000 का 6% डेट इज़ 14,400। तो ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने गलती से दे दिया था तो अब वापस ले लेते हैं। तो देखिए अगर इस एरर को आपने ख़त्म करना है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हमने गलती से दे दिया है, नहीं देना चाहिए था, तो पार्टनर से वापस ले लेते हैं। तो अगर पार्टनर से वापस लेना है तो क्या किया जाएगा, उनके खाते में डेबिट किया जाएगा। तो देखिए कोई भी चीज़ पार्टनर को दी जाती है तो उसके खाते में क्रेडिट की जाती है। अगर कोई भी चीज़ वापस लेनी है पार्टनर से, जो भी पार्टनर से लेना है उसको हम डेबिट करेंगे। तो ठीक है, तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल wrongly credited now डेबिटेड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने गलती से क्रेडिट कर दिया था, अब हम डेबिट कर देंगे, वापस ले लेंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिए, 2 ईयर्स में ये मिस्टेक हुई है। 31 मार्च 2017 में भी यही सेम मिस्टेक और 31 मार्च 2018 में भी सेम मिस्टेक हुई है। तो उसमें भी इंटरेस्ट सेम आएगा क्योंकि कैपिटल में कोई चेंज नहीं है। तो दोनों साल का जो इंटरेस्ट है वो पार्टनर से वापस ले लिया जाएगा क्योंकि हमने गलती से दे दिया। तो आपने यहाँ पे लिखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रॉन्गली क्रेडिटेड नाउ डेबिटेड। तो 31 मार्च 2017 का और 31 मार्च 2018 का, दोनों ईयर्स का आपने यहाँ पे इंटरेस्ट डेबिट कर देना है। तो देखिए नवीन का इंटरेस्ट कितना था, दोनों साल का सेम रहेगा क्योंकि कैपिटल फिक्स थी। 24,000 रुपये 2017 का है, 24,000 2018 का है। कादिर का देखिए 21,600 है, तो 21,600 2017 का है और 21,600 2018 का है। अब राजेश की बात करें तो उसका 14,400 है दोनों ईयर्स का। तो सबसे पहले हमने इनको डेबिट किया। क्यों डेबिट किया, क्योंकि ये पार्टनर्स को गलती से दे दिया गया था, अब वापस ले लिया। अब देखिए, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दे दिया, तो दूसरी बात अब यहाँ पे करते हैं
सैलरी की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलती से दे दिया था, वापस ले लिया है। और अब सैलरी की बात करें, सैलरी देखिए, नवीन की सैलरी देनी चाहिए थी हमको 3500, एक क्वार्टर की सैलरी थी, तो साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं पूरे साल भर में, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 14,000। और कादिर की सैलरी देखें तो 4,000 एक क्वार्टर की है, तो पूरे साल भर के 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो कितने 16,000 रुपये। नवीन की सैलरी बनती है पूरे साल भर की 14,000 रुपये और कादिर की सैलरी बनती है 16,000 रुपये। ये इनको देनी चाहिए थी लेकिन हमने नहीं दी थी। अब देंगे तो क्या करेंगे, पार्टनर्स को देना है हमको सैलरी, तो सैलरी देनी है तो क्या करेंगे, उनके खाते में क्रेडिट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे सैलरी क्रेडिटेड, 2 साल की है, 31 मार्च 2017 और 31 मार्च 2018। तो 31 मार्च 2017 में देखो नवीन की सैलरी 14,000 रुपये थी और 2018 में भी 14,000 ही थी, और कादिर की सैलरी 16,000 रुपये थी 2017 में और इधर भी 16,000 थी, और इसकी कोई सैलरी नहीं थी। देखो इसको क्या किया हमने, क्रेडिट किया, क्योंकि पार्टनर्स को देना है। जो पार्टनर से लेना है वो तो हमने डेबिट कर दिया, और जो पार्टनर्स को देना है, सैलरी देनी है पार्टनर्स को, तो क्रेडिट कर दिया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलती से दे दिया था, वापस ले लिया तो डेबिट किया गया। तो 2 साल की सैलरी नहीं दिखाई है, तो हमने 2 साल की सैलरी पार्टनर्स को नहीं दी है, तो इसलिए उनके खाते में क्रेडिट की जाएगी दोनों ईयर्स की सैलरी। तो देखिए अब बात करते हैं यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलती से दे दिया था तो वापस ले लिया, दोनों ईयर्स का पार्टनर्स के खाते में डेबिट कर दिया गया, क्योंकि वापस लेना है, हमने गलती से दे दिया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और सैलरी नहीं दी थी, अब देनी चाहिए थी, तो इसलिए पार्टनर्स के खाते में क्रेडिट कर दिए दोनों ईयर्स के। अब इतना करने के बाद अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखिए क्या, अब जो टोटल इंटरेस्ट है 60,000 दोनों ईयर्स का, 31 मार्च 2017 में भी और 31 मार्च 2018 का भी, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलती से देने की वजह से, अगर हमने गलती से इंटरेस्ट दे दिया दोनों ईयर्स में, तो इसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ा होगा, फर्म का एक्सपेंस बढ़ गया होगा, फर्म का खर्चा हमने ज़्यादा दिखा दिया, इसका मतलब 60,000 रुपये से। तो जब फर्म का खर्चा हमने 60,000 रुपये से ज़्यादा दिखा दिया, तो इसका मतलब हमने पार्टनर्स में प्रॉफिट को कम बांटा। हमने जो पार्टनर्स में प्रॉफिट बांटा है वो 60,000 कम बांटा है। तो भाई ये तो गलत हो गया कि हमने पार्टनर्स में 60,000 रुपये प्रॉफिट कम बांटा है। किसकी वजह से, क्योंकि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखा दिया, हमने फर्म का खर्चा बढ़ा दिया। तो जब हमने फर्म का खर्चा ज़्यादा दिखा दिया, तो इसका मतलब पार्टनर्स में 60,000 रुपये का प्रॉफिट कम बटा होगा। तो इसको सही करने के लिए हम पार्टनर्स के खाते में 60,000 रुपये क्रेडिट कर देंगे उनकी आपस की रेशो में, जो भी उनका रेशो होगा। ठीक है, तो एक बात तो हमें यहाँ पे समझ आती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हमने गलती से दिखा दिया है, गलती से अगर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दे दिया है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमने पार्टनर्स में प्रॉफिट कम बांटा है, और अब उसको सही करने के लिए हम पार्टनर्स के खाते में प्रॉफिट क्रेडिट करेंगे, कितने से, 60,000 रुपये से। अच्छा, दूसरी बात, ये तो 60,000 रुपये क्रेडिट करेंगे, और दूसरा जो गलती हमने की उसका इफेक्ट क्या पड़ा, सैलरी। जो सैलरी है ना दिखाने की वजह से, तो सैलरी कितनी नहीं दिखाई थी हमने, एक साल की 14,000 रुपये नवीन की थी और 16,000 रुपये कादिर की, मतलब टोटल 30,000 रुपये की सैलरी नहीं दिखाई। 30,000 रुपये की सैलरी ना दिखाने की वजह से इसका मतलब क्या हुआ, फर्म ने अपना एक्सपेंस कम दिखाया होगा, यानी कि फर्म ने दोनों ईयर्स में अपना खर्चा कम दिखा रखा है। अगर सैलरी नहीं दी पार्टनर्स को, सैलरी खर्चा होता है फर्म का, तो फर्म ने इसका मतलब अपने एक्सपेंसेस भी कम दिखाए हैं दोनों ईयर्स में। तो दोनों ईयर्स में एक्सपेंस कम दिखाने की वजह से पार्टनर्स में प्रॉफिट अच्छा, कितना फर्म ने एक्सपेंस कम दिखा रखा है,
30,000 रुपये जितनी सैलरी है। तो 30,000 का हमने खर्चा कम दिखाया है, तो इसकी वजह से पार्टनर्स में प्रॉफिट 30,000 का ज़्यादा बांट दिया होगा। हमने पार्टनर्स को अगर हमने सैलरी नहीं दी है, नहीं दिखाई है, तो इसका मतलब फर्म ने अपना खर्चा कम दिखाया है। फर्म ने अपना खर्चा 30,000 रुपये से कम दिखा के, तो इसका मतलब प्रॉफिट पार्टनर्स में ज़्यादा बांट दिया होगा। तो प्रॉफिट ज़्यादा बांटने की वजह से अब हम क्या करेंगे, इस गलती को सही करने के लिए पार्टनर्स में हमने 30,000 का प्रॉफिट ज़्यादा बांट दिया, तो हम उसको वापस लेंगे। तो 30,000 का प्रॉफिट जो गलती से ज़्यादा बांट दिया उसे वापस ले लेंगे। ठीक है जी। जो 30,000 रुपये की सैलरी ना दिखाने की वजह से फर्म ने खर्चा कम दिखाया, तो इसका मतलब पार्टनर्स में प्रॉफिट ज़्यादा बांट दिया। तो यहाँ पे भी गलती हुई है। तो 30,000 का प्रॉफिट पार्टनर्स में ज़्यादा बांटा है, तो उसको वापस लिया जाएगा। इसका मतलब पार्टनर्स के खाते में 30,000 डेबिट किए जाएंगे। तो हमें दो चीज़ें यहाँ पे समझ में आती हैं। तो हम अब ऐसा तो कर नहीं सकते कि थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा अगर आप करना चाहें कि 60,000 रुपये पार्टनर्स के खाते में क्रेडिट करना है और फिर 30,000 रुपये पार्टनर्स के खाते में डेबिट करना है, यानी कि 60,000 पहले देंगे और 30,000 उनसे लेंगे। ऐसा ना करके हम क्या करेंगे, 60,000 रुपये दोनों ईयर्स में, 31 मार्च 2017 में और 31 मार्च 2018 में 60,000 रुपये पार्टनर्स के खाते में क्रेडिट करने थे, यानी कि देने थे। तो हम क्या करेंगे, अच्छा, और 30,000 रुपये क्या करने थे, डेबिट करने थे दोनों ईयर्स में, मतलब लेने थे। 60,000 रुपये देने हैं और 30,000 रुपये लेने हैं। तो अल्टीमेटली हम पार्टनर्स को क्या बोलेंगे कि भैया आप 30,000 तुमसे नहीं लेंगे, हम सीधा डायरेक्टली आपको 60 की जगह 30 ही पकड़ाएंगे। यहाँ पे हम हिसाब किताब ख़त्म करते हैं। तो 30,000 रुपये पार्टनर्स के नेट इफेक्ट क्या होगा कि हम पार्टनर्स के खाते में 30,000 रुपये को क्रेडिट कर देंगे दोनों ईयर्स में। देखिए दूसरा तरीका क्या है, या तो 60,000 पहले पार्टनर्स को दो, उनके खाते में क्रेडिट करो, फिर 30,000 उनसे वापस लो। तो इससे अच्छा क्या कीजिए, हमने अल्टीमेटली 30,000 रुपये पार्टनर्स को और दे देंगे, उनसे 30,000 नहीं लेंगे तो 30,000 उनको और दे देंगे, तो हमारा यहाँ पे इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो 30,000 रुपये नेट इफेक्ट है, तो इस नेट इफेक्ट को उनकी रेशो में बांट के क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो इनका रेशो है 3:1 और इस साल का रेशो है 5:2। तो इस रेशो में हम क्या करेंगे, इनके खाते में 30,000 रुपये को क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट क्रेडिटेड 31 मार्च 2017 और 31 मार्च 2018 में 30,000 को, रेशो क्या है इनका 3:1, तो 3:1 में बांटेंगे अगर 15,000 3/6, 30,000 इंटू 3/6 इंटू 2/6 इंटू 1/6, तो 15,000 रुपये, 10,000 रुपये और 6,000 रुपये इनके खाते में क्रेडिट किए जाएंगे 31 मार्च 2017 में। और 31 मार्च 2018 में इसी 30,000 को, ये सेकंड है, इसको 532 में क्रेडिट कर दीजिए। तो 5/30,000 इंटू 5/10 करेंगे तो 15,000, 3/10 9,000, 30,000 इंटू 2/10 6,000। अब आपका काम क्या है कि आपने डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का टोटल करना है। और अब देखिए डेबिट साइड का टोटल करेंगे तो देखिए टोटल ऑफ डेबिट्स 48,000 है, और इसका करेंगे तो 21,600 प्लस 21,600 डेट इज़ 43,200, और इसको करेंगे तो 28,800। इतना इनके खाते में डेबिट करना है हमको। और क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, इनका टोटल ऑफ क्रेडिट्स, तो ये आएगा 58,000, और इसका कीजिए तो इसका आएगा 51,000 और इसका आएगा 12,000। अच्छा यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है,
5000 आएगा ना यहाँ पे। अच्छा, तो ये हो गया इसका टोटल ऑफ क्रेडिट्स। अब आपने क्या करना है, डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस देखना है। जैसे नवीन का डेबिट का टोटल है 48,000 और क्रेडिट का टोटल कितना है 58,000, तो डिफरेंस कितना आ रहा है इसका 10,000 रुपये। और कौन सी साइड बढ़ी है दोनों में से, क्रेडिट साइड। कौन सी साइड बढ़ी है दोनों में से, क्रेडिट साइड, यानी कि 10,000 रुपये नवीन के खाते में क्रेडिट किए जाएंगे। ठीक है, कैसे समझने वाली बात करते देखिए यहाँ पे, अगर 48,000 इससे लेने हैं तो 58,000 इसको देने भी हैं, तो हम सीधा क्या करेंगे, काट पीट के इसको 10,000 रुपये क्रेडिट कर देंगे इसके खाते में। और 43,200 इसके डेबिट का टोटल है और इसके क्रेडिट का टोटल है 51, तो 51 माइनस 43,200, तो इसका आ रहा है 7,800। इसमें से देखिए क्रेडिट साइड बढ़ी है तो इसके खाते में भी क्रेडिट किया जाएगा, तो यानी 43,200 इससे लेना है और 51,000 देना है, तो हम इसको 43,200 काट के 7,800 इसके खाते में क्रेडिट कर देंगे। इसका देखिए डेबिट का टोटल 28,800 है और क्रेडिट का टोटल 12,000 है, तो डिफरेंस देखेंगे तो ये आ रहा है, सॉरी क्रेडिट का टोटल 11 हो जाएगा ना, तो डिफरेंस आएगा 17,800। तो इसके खाते में देखिए कौन सी साइड बढ़ी है, डेबिट, तो डेबिट किया जाएगा। 28,800 लेने हैं और 11,000 देने हैं, तो हम उसको बोलेंगे कि भैया 11,000 रुपये अपने काट के हमें 17,800 दे दीजिए। तो यानी कि राजेश को डेबिट किया जाएगा 17,800 से, कादिर को क्रेडिट किया जाएगा 7,800 से और नवीन को क्रेडिट किया जाएगा 10,000 रुपये से। तो इसकी एडजस्टिंग एंट्री देखिए किस तरीके से पास करनी है आपने। फॉर्मेट में बनाइएगा आप इसको, डेट या सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट। देखिए फिक्स्ड कैपिटल थी तो डेबिट में कौन है, राजेश है, तो आप लिखेंगे राजेश करंट अकाउंट डेबिट कितना है 17,800, और क्रेडिट में कौन है, नवीन, तो टू नवीन्स करंट अकाउंट 10,000 रुपये और टू कादिर करंट अकाउंट 7,800। इस तरीके से आपने रेक्टिफाइड एंट्री पास करनी है और नरेशन लिखेंगे बीइंग रेक्टिफाइड एंट्री पास्ड। इस तरीके से आपने करना है। और देखिए वर्किंग नोट्स के मार्क्स तो हैं ही, लेकिन फाइनल आंसर आपका ये जनरल एंट्री रहेगी। तो इस तरीके से आपने करना है, थोड़े से कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए।